ज़्यादा तेजी से वो परेशानी हो सकता है। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रेरणा है। मैं बीए थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है संचार, कम्युनिकेशन। संचार क्या है? तो जो संचार है वो मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना। बट कम्युनिकेशन सिर्फ इतना ही करना ही होता। आपको लगता है कि अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना ही कम्युनिकेशन है, बट ऐसा नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। वक्ता होता है बोलने वाला, श्रोता होता है सुनने वाला। जब तक मतलब जो वक्ता होता है वो अपनी बात को रख देता है, परंतु जो श्रोता है अगर वो ढंग से आपकी बात को नहीं सुनेगा, आपकी बात का अच्छे तरीके से जवाब नहीं देगा, तब तक जो कम्युनिकेशन है वो आपकी सफल नहीं होगी। इसके लिए आपको एक अच्छे श्रोता बनने की आवश्यकता होती है अगर आप एक अच्छी कम्युनिकेशन चाहते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन की मुख्य बातें क्या होती है। सबसे पहले तो अपने विचारों को दूसरे के सामने रखना और दूसरों की बातों को अच्छे तरीके से सुनना, ये कम्युनिकेशन में आता है। अब आता है कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है। हम पहले से ही पढ़ते आए हैं कि कम्युनिकेशन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है लिखित, एक होती है मौखिक। लिखित में अपने विचारों को लिखकर हम दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसे हम लिखित संचार कहते हैं। मतलब लिखकर जो हम अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे पहले के समय में चिट्ठी के द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते थे, ठीक है। पहले के समय में तो उस टाइम बहुत टाइम लग जाता था, परंतु आज के समय में ये कार्य बहुत आसान हो गया है। दूसरा होता है मौखिक संचार या मौखिक कम्युनिकेशन। इसमें हम बोलकर अपनी बातें दूसरों के सामने रखते हैं, जैसे कि हम रोज एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इसको हम मौखिक कम्युनिकेशन कहते हैं। उसके बाद आता है संचार के प्रमुख साधन क्या क्या है। इसमें सबसे पहले आता है मुद्रण माध्यम। मुद्रण क्या होता है? छपाई माध्यम। इसमें सबसे पहले आता है अखबार और पत्रिकाएं। इसमें सूचना और विचारों के प्रसार के लिए ये माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पुस्तकें आती हैं। इसमें ज्ञान और सूचना को स्थायी रूप से सहेजने के लिए पुस्तकें एक प्रमुख साधन है, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इसमें रेडियो आता है हमारा, टेलीविजन आता है, इसमें इंटरनेट आता है। इंटरनेट ने जो है वो आज तो पूरी दुनिया में जो इंटरनेट है वो फैल चुका है और उसने पूरे विश्व को एक गांव में परिवर्तित कर दिया है। इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ ही क्षणों में मतलब विदेश में होने वाली खबर को देख सकते हैं या सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था। हमें उसके बारे में कैसे जानकारी मिली? इंटरनेट के माध्यम से हमें उसके बारे में जानकारी मिली, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का यूज आज सभी कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल फोन का यूज नहीं करता है। मोबाइल फोन में हम किसी के साथ, चाहे वो फॉरेन कंट्री में बैठा हो, उसके साथ भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन आता है। उसके बाद कोई अन्य साधन आते हैं। फिर आता है कि संचार का महत्व क्या है, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है हमारे जीवन में। संचार का महत्व होता है अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना, ज्ञान फैलाना, संबंधों को मजबूत करना, आत्मविश्वास अपने अंदर मतलब बढ़ाना। ये देखिए संचार कौशल का महत्व। सबसे पहले आता है इसमें आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है। उसके बाद दूसरा है नेतृत्व कौशल। जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छी होगी तो हम किसी भी जो भी हमारे सामने सिचुएशन आती है या कोई भी परिस्थिति है उसका कोई भी अगर हम हमारे को कुछ टास्क दे उसका नेतृत्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद है पारिवारिक संबंध। व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार आता है अगर हमारी कम्युनिकेशन जो अच्छी है। उसके बाद अगर हमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्यापार, व्यवसायिक और आर्थिक स्तर पर कि व्यापार का आधार है ये हमारे कि मतलब समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता लगता है कि बाजार की जरूरतें क्या है। उसके बाद है संगठनात्मक लक्ष्य। उसके बाद है उत्पादकता और व्यावसायिकता। संचार कार्य को लगन से पूरा करने में ये हमें सक्षम बनाता है। उसके बाद है सामाजिक और वैश्विक यानी विश्व के स्तर पर। सबसे पहले है सुविधाजनक समाज। लोगों को इसमें क्या होता है संचार के द्वारा लोगों को एक दूसरे को समझने और अपनी जरूरतों को पूरा करने में संचार जो है वो आवश्यक है। उसके बाद है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में मतलब जो पूरा विश्व है वो एक गांव बन चुका है, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था। संचार सभी सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का आधार है जो समाज को सुव्यवस्थित करने में मदद करता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह एक मौलिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो विचारों और सूचनाओं और भावनाओं के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। मतलब कि जब कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं तो सिर्फ एक वक्ता
जो अपनी बात रख रहा है उससे अच्छे तरीके से वो अपनी बात रख रहा है, परंतु अगर आप एक अच्छे श्रोता नहीं है तो आप उसकी बात को अच्छे तरीके से नहीं सुन पाएंगे और उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले कुशल श्रोता बनने की ज़रूरत है। तो थैंक यू सो मच।